हमारी देह हम खुद। एक सशक्तिकरण की कहानी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां महिलाएं अपनी देह के हर रहस्य को जानती हों, जहां चिकित्सा की दुनिया में वे सिर्फ मरीज न रहकर अपने स्वास्थ्य की सच्ची मालकिन बन जाएं। यही है आवर बॉडीज आवरसेल्व्स की आत्मा। बोस्टन विमेंस हेल्थ बुक कलेक्टिव की इस मशहूर किताब ने 1960 के दशक के फेमिनिस्ट आंदोलन से जन्म लेकर महिलाओं को ज्ञान का हथियार दिया। ये कोई साधारण स्वास्थ्य पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवंत यात्रा है जिसमें हर महिला अपनी कहानी, अपनी देह और अपनी इच्छाओं को फिर से खोजती है। कहानी शुरू होती है देह की समझ से। जब एक महिला आईने के सामने खड़ी होकर अपनी योनि, अपनी क्लिटोरिस और अपनी योनि की दीवारों को गौर से देखती है, तो वो महसूस करती है कि यह सब सामान्य विविधताओं से भरा है। बाहरी योनि वोल्वा की संरचना, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और अंदर का योनि मार्ग जो जन्म का रास्ता बनता है, सब कुछ यौनिक आनंद और प्रजनन दोनों के लिए तैयार है। क्लिटोरिस जो यौन संवेदना का केंद्र है, अपनी पूरी संरचना के साथ महिलाओं को सिखाता है कि आनंद उनकी अपनी देह में ही छिपा है। मासिक धर्म का चक्र जो उर्वरता का संकेत है, हर महीने शरीर की कहानी सुनाता है, कभी हल्का, कभी तेज, कभी अनियमित। ये बदलाव स्वास्थ्य की खबर देते हैं। पैड, टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप हर महिला अपनी सुविधा के अनुसार चुनती है। स्वयं की सफाई, नियमित जांच और संक्रमणों से सावधानी, ये सब आत्म देखभाल की कहानी बनाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों और कामुकता का संसार खुलता है। दर्जनों महिलाएं विभिन्न उम्र, जाति, यौनिकता और पृष्ठभूमि की अपनी कहानियां साझा करती हैं। कोई शादीशुदा, कोई सिंगल, कोई लेस्बियन। एक साथ बैठकर वे चर्चा करती हैं। प्यार क्या है? अंतरंगता कहाँ से आती है? मीडिया हमें परफेक्ट बॉडी और रोमांस के सपने दिखाता है जो अक्सर असलियत से दूर होते हैं। सिंगलिज्म, अकेले रहने वालों के प्रति भेदभाव समाज में गहराई से रचा बसा है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाएं खुद को बेहतर समझती हैं, कम बर्दाश्त करती हैं बेमानी रिश्तों की। सहमति, खासकर उत्साही सहमति, एंथुजियास्टिक कॉन्सेंट, यौनिक आनंद की नई परिभाषा देती है। आराम, सुरक्षा और साझा कमजोरियां, यही तो सच्ची अंतरंगता है। फिर आती है यौन स्वास्थ्य और प्रजनन विकल्पों की बारी। गर्भनिरोधक विधियां महिलाओं को अपनी जिंदगी खुद लिखने का अधिकार देती है। कोई विधि परफेक्ट नहीं, इसलिए कंडोम के साथ दूसरी विधि का इस्तेमाल। एसटीआई और गर्भावस्था दोनों से बचाव के लिए। सांस्कृतिक कलंक, शिक्षा की कमी, असमानता, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन साथियों को शिक्षित करना, पुरुष साझेदारों को शामिल करना और व्यापक पहुंच के लिए आवाज उठाना, ये बदलाव लाते हैं। इमरजेंसी गर्भनिरोधक, कॉपर आईयूडी, वासेक्टॉमी की चर्चा, सब कुछ साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। किशोरियों के लिए गोपनीय सलाह उपलब्ध है। हर विधि की प्रभावशीलता, साइड इफेक्ट्स, गोपनीयता, सब पर विचार करके सही चुनाव करना पड़ता है। एसटीआई की जानकारी और गर्भपात का अधिकार, ये महिलाओं की स्वायत्तता के स्तंभ हैं। कहानी अब मातृत्व की ओर मुड़ती है। पिछले 6 दशकों में विकल्प बढ़े हैं। गर्भनिरोधक, गर्भपात, सहायक प्रजनन तकनीकियां, गोद लेना। कोई महिला मां बनना चाहती है, कोई अनिश्चित है, कोई निश्चित रूप से नहीं चाहती। बच्चे खुशी लाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां, समय की कमी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर भी डालते हैं। उम्र बढ़ने से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, फिर भी 40 के आसपास भी संभव है। वित्तीय स्थिरता, भावनात्मक तैयारियां, सामाजिक समर्थन, सब महत्वपूर्ण। जो महिलाएं बच्चे नहीं चाहती, उन्हें अक्सर समाज की नजरों में जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपोर्ट ग्रुप उन्हें ताकत देते हैं। प्राकृतिक गर्भधारण, गोद लेना, भावनात्मक बदलावों से भरे। हर गर्भ अनोखा होता है। अच्छी प्रसव पूर्व देखभाल, उपयुक्त डॉक्टर और जन्म स्थान का चुनाव, इंडक्शन और इंटरवेंशंस के जोखिम, सब पर चर्चा। स्तनपान स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन इसमें समय और प्रयास लगता है। नई मां बनने की भावनात्मक चुनौतियां, अकेलापन, पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर समर्थन की मांग करते हैं। गर्भपात का दर्द, बांझपन की पीड़ा, ये सब कहानियां समुदाय के सहारे सहन की जाती हैं। समय आगे बढ़ता है,
पोस्ट प्रोडिन वर्षों में पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, प्रजनन काल का अंत, गर्मी की लहरें, हॉट फ्लैशेस, रात में पसीना, अनियमित मासिक, मूड स्विंग्स, ये लक्षण आते हैं। योनि में सूखापन, मूत्र संबंधी समस्याएं, यौन इच्छा बदलती है लेकिन संवाद से संतुष्टि बनी रह सकती है। विभिन्न जातियों में अनुभव अलग अलग, कुछ महिलाओं में लक्षण कम, कुछ में ज्यादा। स्वस्थ आहार, व्यायाम, हड्डियों और हृदय की देखभाल, ये सब जरूरी। डॉक्टरों से खुलकर बात, हार्मोन थेरेपी या अन्य विकल्प, और सबसे महत्वपूर्ण समर्थन नेटवर्क। उम्र बढ़ने के साथ महिलाएं खुद को नई नजर से देखती हैं, पुरानी कलंक को तोड़ती हैं। चिकित्सा समस्याओं और स्वास्थ्य व्यवस्था की नेविगेशन की कहानी भी कम रोचक नहीं। स्तन स्वास्थ्य, गर्भाशय, अंडाशय, हर अंग की सामान्य और गंभीर समस्याएं, कैंसर की रोकथाम पर जोर, स्वास्थ्य व्यवस्था में महिलाओं की आवाज को मजबूत करना, सही जानकारी की तलाश, ये सब सशक्तिकरण का हिस्सा है। ये पूरी यात्रा एक महिला की कहानी है जो अपनी देह को जानकर, रिश्तों में खुलकर, प्रजनन के फैसले खुद लेकर, मातृत्व या उसके अभाव में संतुलन बनाकर, उम्र के हर पड़ाव पर खुद को फिर से परिभाषित करती है। आवर बॉडीज आवर सेल्व्स हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। जब हम अपनी देह को समझते हैं तो हम चिकित्सा प्रणाली के सामने सिर झुकाने वाले मरीज नहीं, बल्कि सूचित, सशक्त निर्णयकर्ता बन जाते हैं। हर महिला की कहानी अलग है, लेकिन ये किताब उन्हें एक सूत्र में पिरोती है, आत्मज्ञान, सम्मान और समुदाय का सूत्र। ये सुनकर आप महसूस करेंगे कि आप अकेली नहीं, लाखों महिलाओं की आवाज आपके साथ है। अपनी देह को अपनाइए, अपनी इच्छाओं को सुनिए और दुनिया को बताइए, यह हमारी देह है, हम खुद।